एक विषय उठाया गया, बेरोजगारी बहुत है देश में, बेरोजगारी की वजह से वो संसद में कूदे हैं। और ये तो है, राजकुमार भाटी जी विधायक का चुनाव लड़े थे, अभी जनता के बीच में रहते हैं, मैं मोदी जी का तो नहीं पता मुझे, और अक्सर काफी एक्टिव रहते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, कल अगर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ये कौन सा आपके बारे में भी, मुझे आपके बारे में पता नहीं है तो मैं यही कहूंगा ना, पता नहीं है, ये पर्सनल कैसे हो गया? सम्मानित प्रवक्ता है, क्या आदत है? अपने समय में एक ढंग की बात नहीं बोलनी है, लेकिन दूसरे के समय में बोलते रहना। मैं आप सभी से आप सभी हमारे लिए सम्मानित हैं, ना करें मेरे साथ। भाई कौन बताएगा? मोदी साहब बिल्कुल नहीं मैं उनको एड्रेस नहीं कर रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ, आपके बारे में भी डिबेट कर रहे हैं। अभी एनालिस्ट बन के आते हैं, किसी और को दिखाना है यहाँ कोई मोदी साहब इस तरह से नहीं, कोई पर्सनल कमेंट ना करें मेरे बारे में। करने की इजाजत नहीं दूंगा, कोई करेगा मैं रोकूंगा। आप ही मेरे ऊपर यकीन करिए, चाहे आप करें, चाहे शिवम जी करे, चाहे जो करे। शिवम जी अपनी बात पूरी। अब मैं फिर से वहीं आता हूं। राजकुमार भाटी जी चुनाव लड़े हैं, मान लीजिए आने वाले समय में भी चुनाव लड़ते हैं, और कोई विषय नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर है और जनता उससे नाराज है, या यूं कहिए परेशान है, या नहीं भी है, या फिर कुछ एजेंडाधारी लोग हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमें राजकुमार जी से ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो क्या जाके घर में कूद जाएंगे क्या इनके? नहीं कूद सकते भाई। मैं मानता हूं अगर किसी को प्रोटेस्ट करना भी है, चीजें करनी भी है, ये देश की सड़कें हमेशा ऐसे ही प्रोटेस्ट देखती रही हैं और आगे भी देखती रहेंगी, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके इसका यह मतलब नहीं है कि संसद में कूद जाओगे या बम फोड़ने लग जाओगे वहां पर। कोई बेरोजगारी इसका विषय नहीं हो सकता। कमाल बात हो गई, मेरे से कल कोई नाराज है, कल मुझे उठाकर सीधा गोली मारेगा, कहेगा मैं नाराज था, तो उसको जस्टिफाई कर देंगे क्या? राहुल गांधी किसी को आतंकवाद को जस्टिफाई कर रहे हैं आप। और अब मैं आगे आना चाहता हूं, एक विषय इन्होंने ये कहा कि अब आजकल आंदोलनों में बड़ी दिक्कत होती है और किसान आंदोलन को किस तरीके से बदनाम किया। जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं उसी आंदोलन में हाय हाय मोदी मर जा तू के नारे लग रहे थे, वो किसान लगा रहे थे, आपको लगता है? या फिर इसके अलावा बताइए, लाल किले पर जाकर चढ़ गए, किस तरीके का माहौल हुआ? क्या देखा नहीं किस तरीके से ट्रैक्टरों का हंगामा हुआ, किस तरीके से फंडिंग आई, तो वो चीज हुई। अब आप चाहते हैं कि मीडिया उस पर अपनी आंखें बंद कर ले, उसको दिखाए ना, वो दूसरा वर्जन दिखे ही ना, सिर्फ एक ही वर्जन दिखे, वैसा नहीं हो सकता। और 13 दौर की बातचीत हुई थी उस दौरान भी, बहरहाल संवाद स्थापित करने की कोशिश हुई थी, कुछ जिद जरूर रही, टसल लगा, समय लगा, लेकिन टूटा। अब एक और अंत में एक चीज और कहना चाहता हूं, ये विषय बहुत साफ है, फिर से राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं संसद सबका है, सांसद सभी पार्टियों के थे वहां पर, और सब सांसदों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है, लेकिन बावजूद उसके मैं ऐसा मानता हूं ये देश की धरोहर है, इस पर राजनीति ना करके अगर हम एक कंस्ट्रक्टिव विचार करें या फिर जवाबदेही तय करें, जिस तरीके से 8 जो सुरक्षा वाले लोग हैं वो सस्पेंड हुए हैं, आगे भी आने वाले समय में सकारात्मक चर्चा है इस देश, लेकिन आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस देश में इस पर राजनीति हो। राजकुमार भाटी जी बीजेपी प्रवक्ता आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर बेरोजगार है तो क्या संसद में कूद जाएंगे? नहीं, शिवम भाई ने मेरी बात शायद ठीक से सुनी नहीं होगी, कुछ और सोचने लगे होंगे, मोदी जी को क्या जवाब देना उसकी तैयारी कर रहे होंगे। ये इन्होंने मेरे वक्तव्य सुना नहीं, वरना ये सवाल उठाते ही नहीं। मैंने शुरू में ये कहा था, विशाल जी, मैंने शुरू में ये कहा था कि ये कार्रवाई किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराई जा सकती। ये गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई है, ये बिल्कुल एक अपराध है। इस तरह संसद में कूदना, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर देश में कोई समस्या है उस पर तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार उसको तो अवॉइड नहीं कर सकती। अब मैं कल ही एक चैनल पे, बाय द वे मैं नजर पड़ गई, मेरी एक चर्चा चल रही थी, एक कार्यक्रम चल रहा था बेरोजगारी पे, तो बहुत राष्ट्रीय चैनल है, बहुत लोकप्रिय चैनल है, उसमें बताया जा रहा था कि 25 से कम आयु के 42.30% युवा बेरोजगार हैं, 25 से 29 साल के 22.80% युवा बेरोजगार हैं, 30 से 34 के 9.8, जहां 50, 42, 45% युवा बेरोजगार घूम रहे हो, उस देश में ऐसी समस्याएं आएंगी। अगर आप इन समस्याओं को व्यंग करके, विपक्षी पार्टियों पर व्यंग करके, उनका मजाक उड़ा के, उनको आप जो उनका चरित्र हनन करके दबाना चाहते हैं, तो ये समस्याएं दब नहीं पाएंगी। बिल्कुल, जनता की आवाज मैं जवाब लेता हूं। देखिए, पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ना ही मैं किसी का चरित्र हनन कर रहा हूं, ना ही मैं किसी का मखौल उड़ा रहा हूं, मजाक उड़ा रहा हूं, लेकिन आप अगर एक डिबेट में बैठकर, एक हेल्दी कंस्ट्रक्टिव डिबेट में बैठकर इस तरीके से छुई मुई बन जाएंगे, तो ये एक अपने आप में तर्क वितर्क करना ही मुश्किल हो जाएगा। ये कमाल की बात है, इतना नाराज किस बात से? आपको जवाब देना चाहता हूं। दूसरी बात, इन्होंने जब आप एक संसद की घटना की बात करते हैं और पैरेलली एक डिस्कशन खड़ा कर
देते हैं बेरोजगारी का कि अगर किसी देश में ऐसा माहौल होगा तो ये चीजें होती रहेंगी, यानी कि अब आतंकवाद को जस्टिफाई कर रहे हैं भाटी जी। और एक सवाल का जवाब मैं और दे देता हूं, बार बार पास की बड़ी बात आ रही है। अगर आप राजनीति में हैं और जो कि आप हैं और आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं और अगर आप लोकसभा सांसद हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 लाख से ज्यादा लोग हैं, तो यकीन मानिए इस तरह के पासेस में जाते हैं जहां सांसद जानते नहीं। मैं मान लीजिए मेरे जानने वाला कोई भी अगर जाना चाहता है ना, मैं क्या करूंगा, अपने सांसद को फोन करके कहूंगा कि सांसद महोदय एक पासेस दे दीजिए। इस तरह की चीजें होती हैं जब आप सामाजिक जीवन में होते हैं। आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं वो देश की सबसे बड़ी पंचायत देखें। लेकिन अगर इस दौरान कोई इस चरित्र का या इस मानसिकता का व्यक्ति अंदर जाता है तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्सेस हुए, उस पर हम काम करेंगे। लेकिन आप इसको इक्वेट मत करिए कि अगर बेरोजगारी है जो कि नहीं है तो उसके हिसाब से आतंक, इस तरह की घटनाएं होती रही। कल तो कोई बॉम्ब लेकर पहुंच जाएगा, भाटी जी कहेंगे बड़ा बेरोजगार था, बेचारा मास्टर का बेटा था, बहुत ईमानदार था, उसको 2 महीने से काम नहीं मिल रहा था उसको, इस वजह से उसने संसद पर बम गिरा दिया। यह बहुत ही हल्की आर्ग्यूमेंट है, इसका कोई तर्क नहीं है। भाटी साहब, अरे राजकुमार भाटी जी, नहीं मैंने ये कहा ही नहीं। जो शिवम जी मेरे मुंह में अपने शब्द घुसेड़ रहे हैं, मैंने ऐसा कहा ही नहीं कि अगर वो बेरोजगार है तो फिर उन्हें अधिकार मिल जाता है ऐसा करने का। मैंने दोनों चीजों को अलग अलग कहा कि अगर देश में इस तरह की स्थितियां रहेंगी तो ऐसे मामले होते रहेंगे, ये अभी कहा उन्होंने। चलिए मैं भाटी जी का जवाब लेता हूं। जी भाटी साहब आप जवाब दीजिए, फिर मैं बाद में अगला सवाल लेता हूं। शिवम भाई ये बात भी सही है।